उस समय उसकी आनी थी तो वही जाए। लेकिन मृत्यु से पहले शास्त्रों में बताया गया है कि प्रत्येक मनुष्य को 4 संकेत मिलते हैं। कोई इसको समझ लेता है, प्रभु मार्ग के संकेत मिलते हैं, और जो नहीं समझ पाता फिर उसकी मृत्यु होती है, मोक्ष नहीं होता। 4 संकेत कौन कौन से मिलते हैं मृत्यु से पूर्व? पहला होता है बाल सफेद होना। जब बाल सफेद होने लग जाए तो समझ लीजिए आपको प्रभु की ओर बढ़ जाना चाहिए। भगवान आपको आगाह कर रहे हैं, लेकिन हम इतने चतुर हैं कि डाई लगा लगा कर किसी को पता भी नहीं लगने देते, है ना, कि बाल सफेद हो गए हैं। और दूसरा है आपकी आंखें। आंखें जब कम दिखना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि प्रभु दर्शन की ये प्यासी होने लगी है। अब आपको प्रभु दर्शन करने चाहिए। अपनी अखियों का जो तरसना है, जो अखियां जिस चीज के लिए लालायित हो रही हैं, जिस प्रतिमा के लिए लालायित हो रही है, अब उसको देखने के लिए हमें जाना है। फिर है आपके पैर। जब पैर जवाब देने लगे या घुटनों में दर्द शुरू हो जाए तो समझ लीजिए आपको कथा पंडाल में जाना चाहिए। अब पैर तो दर्द करेंगे ही करेंगे, लेकिन वो 84 कोस में जो वृंदावन ठहरा हुआ है, 84 कोस में जो वृंदावन की परिक्रमा होती, तो मरने से पहले एक बार 84 कोस की परिक्रमा ही कर ले। मरना तो है ही, पता तो लग ही गया, तो इससे जो फिर 84 कोस की अगर यात्रा जब आप कर लेंगे तो 84 लाख योनियों से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। फिर है आपके कान। जब कानों से सुनना बंद हो जाए या कम सुनना शुरू हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि अब हमें कृष्ण नाम सुनना भी चाहिए और मुख से गाना भी चाहिए। अब उसको हृदय में धारण कर लेना चाहिए। ये मृत्यु के संकेत है जो हर किसी को मिलते हैं, लेकिन हम भगवान अगर 1 नंबरी बनने की कोशिश करते हैं तो हम 10 नंबरी, उससे आगे रास्ता तय कर लेते हैं, उससे आगे का मार्ग खोज लेते हैं। तो मृत्यु है महादेव जी के पास। और कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको पता लग जाता है समय से पूर्व कि भी आत्मा इस शरीर को छोड़कर जाने वाली है, क्योंकि वो जो समय होता है, उस समय का जो पारावार होता है वो अन्य जीवन से बिल्कुल अलग होता है। ये मन बता देता है कि अब ये आत्मा आपको छोड़कर जाने वाली है। कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, मुख से आप राम नाम भी बोलना चाहोगे तब भी नहीं बोल पाओगे। जिंदगी भर जो सबसे ज्यादा बोलते हैं अंत समय में वो गूंगे हो जाते हैं। तो यही कारण है कि अंत समय में हम भगवान का नाम नहीं ले पाते। और जिंदगी भर भले ही पाप किए हो, लेकिन अंत समय में जिसके नाम पर राम आ गया तो सारे पाप आपके धुल जाते हैं, केवल एक राम नाम से। उसका यही फल है, केवल एक बार कृष्ण नाम लेने से। तो तीनों देवी देवता इस सृष्टि के ऊपर है। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं काहू को व्यापा। कि ये तीनों ताप देह के, जो बीमारियां जो देह से लग जाती, शरीर से लग जाती, दैविक जो देवताओं से मिलती है जो आपके हाथ में नहीं है, और भौतिक जो सांसारिक प्राणियों से आपको पीड़ा मिलती है। ये 3 प्रकार के ताप जिसने भगवान को भी नहीं छोड़ा, जिसने राम को भी नहीं छोड़ा, आप इनसे कितना भी दूर होने की कोशिश कीजिए, ये आपसे दूर नहीं होंगे। आपसे जितना आप कोशिश करेंगे इससे दूर होने की, आपके नजदीक आते चले जाएंगे।
जिसने भगवान को भी, चाहे वो मैया यशोदा की छत्र छाया में रहे, चाहे वो दशरथ के घर में बले पड़े, लेकिन उन्हें भी वनवास जाना पड़ा, उन्हें भी ब्रजमंडल छोड़ना पड़ा, उन्हें भी वियोग सहना पड़ा, और उन्हें भी माता सीता को छोड़ना पड़ा। ये तीनों प्रकोप, ये तीनों ताप, इनसे कोई वंचित नहीं है। तो हम कैसे वंचित हो सकते हैं? साधारण सा मनुष्य कैसे हो सकता है? जब नियति ने भगवान को नहीं छोड़ा तो वो हमें कैसे छोड़ सकती है? और जो अपने हाथ में नहीं है उससे हार जाइए, बस सौंप दीजिए अपने पतवार उस ईश्वर के हाथ में कि प्रभु अब आपके हाथ है, आप तारो, पार लगाओ या ऐसे ही रखो, हम वैसे ही रहेंगे। ये तीन प्रकार के तापों से भगवान मुक्ति दे। और ऐसे भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम के स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण वयम नमः, हम सब मिलकर नमस्कार करते हैं। इन तीनों में भगवान का स्वरूप था। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को यही कथा सुना रहे हैं, और सुखदेव मुनि भी राजा परीक्षित को यही कथा सुनाते हैं, और मैत्री ऋषि भी विदुर जी को यही श्रीमद् भागवत सुना रहे हैं। यही कथा तीनों के मध्य चल रही है, वक्ता भी है और श्रोता भी है। और जो आज हम और आप वक्ता और श्रोता के रूप में बैठे हैं, वो सुखदेव मुनि और राजा परीक्षित के रूप में बैठे हैं। जो कलयुग के आगमन पर जब राजा परीक्षित ने कथा को श्रवण किया, एक संत के मुख से, एक महामती के मुख से, जिसकी महानता, जिसकी बुद्धि, जिससे ऊपर कुछ ना हो वो महा यानी ईश्वर, जिसकी बुद्धि केवल वहां लगी है, उसके मुख से राजा परीक्षित ने, एक राजा ने कथा सुनी। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं, और भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की कथा सुनाते हैं, जिसने प्रथम बार श्रीमद् भागवत कथा को सुना था। नारद जी को असंतोष उत्पन्न हुआ, और वही नारद जी संसार के समस्त तीर्थों पर घूमे, और अंत में जब वृंदावन की भूमि पर पहुंचे तो वहां भक्ति को देखा, नवयौवन अवस्था को देखा, लेकिन उसकी ही गोद में ज्ञान और वैराग्य जो अचेतन अवस्था में थे, जो बूढ़े हो चुके थे। तो भक्ति से परिचय जानना चाहा और पूछा कि आप कौन हैं? लेकिन एक माँ जवान है और बच्चे बूढ़े हैं। तो भक्ति ने कहा कि मैं भक्ति हूँ, और ये दोनों मेरे पुत्र हैं जिनका नाम ज्ञान और वैराग्य। आप कृपा करके इनकी मूर्छा को दूर कीजिए, ऐसा प्रयत्न कीजिए, ऐसा साधन लेकर आइए। उस समय तक नारद जी ने भी श्रीमद् भागवत को नहीं सुना था। श्रीमन नारायण के मुख से ब्रह्मा जी ने चतुर्श्लोक की भागवत सुनी है, जिसमें 4 श्लोकों में संपूर्ण श्रीमद् भागवत है। तब ब्रह्मा जी ने सनकादि ऋषियों, 4 सनकादि जो उनके शौनकादि पुत्र थे, उनको श्रीमद् भागवत सुनाई, और उन्हीं के माध्यम से श्रीमद् भागवत सुनी है नारद जी ने, 88,000 ऋषियों ने, भक्ति ने, ज्ञान और वैराग्य। तब जाकर नारद जी को चतुर्श्लोक की भागवत का ज्ञान प्राप्त हुआ था शौनकादि ऋषियों से।